नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पल पल स्मरणीय परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। जीवन की हर धारा को व्यक्ति यदि उदीयमान कर देता है तो वह सारे अभावों को जीत लेता है। जिंदगी में दुख भी आवे तो उस समय सोचना है इसके बाद सुख आने वाला है। शाम को ये मत सोचो कि शाम हो रही है, ये सोचो शाम को कि 12 घंटे बाद उदय आने वाला है। कब सोचना है? शाम को। शाम पर यदि हम विचार करेंगे तो लगेगा घबराहट होगी, अंधेरा आ रहा है, रात आ रही है, प्रकाश चला गया, अंधकार हो जाएगा, भय हो जाएगा, नकारात्मक शक्तियां वो समझेंगी कि ये भयभीत है, नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी हो जाएंगी। और उसी समय हम सोचें कि नहीं, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, 12 घंटे बाद उदय में आने के लिए अस्त हुआ है। यदि अस्त नहीं होता तो फिर उदय होता क्या? यदि सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, ऐसे स्थान है जहां पर कभी मंगल नहीं होता, प्रभात काल नहीं होता, न सूर्य का उदय होता है न अस्त होता है, वहां प्रातः काल नहीं होता, मांगलिक मुहूर्त नहीं होता, देवताओं के कोई मांगलिक मुहूर्त होते ही नहीं, उनके कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता देवताओं, क्योंकि अशुभ नहीं होता। भोग भूमिया में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि अशुभ नहीं होता। प्रातः काल की जो महिमा अपने यहां गाई गई है उन स्थानों पर नहीं गाई गई जहां रात ही नहीं होती। बताते ऐसे इस दुनिया में भी कुछ स्थान हैं जहां रात 6-6 महीने तक रात नहीं होती, तो वहां प्रातः काल नहीं होता। सोचे प्रातः काल कब होगा? जब सूर्य डूबेगा तभी तो उगेगा। यदि वो दिखता रहा तो फिर उदीयमान कैसे? तो हमें देखना है कि जो अस्त हो रहा है यह उदय आने की प्रक्रिया है। पेड़ पर नए पत्ते चाहिए है तो पुराने पत्तों को गिरना होगा। हम सोचें ये पत्ते जो गिर गए हैं ये पतझड़ नहीं है, नए पत्ते आने की प्रोसेस है। नए पत्ते इसके बिना आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं, नए पत्ते कहां से आएंगे? इसलिए पुराने पत्ते गिरते समय हमें निराश नहीं होना है।
पुराने गिरते समय पत्तों पर हमें निराश नहीं होना है, हमें ये सोचना है ये नए पत्तों के लिए स्थान खाली हो रहा है, इसके बिना नए पत्ते आ ही नहीं सकते। और प्रकृति कहती है पेड़ से, तुम्हें नए पत्ते हरियाना है तो पुराने पत्ते को टूटना जरूरी है। मौत जब आती है तो ये मत समझो कि मैं मर रहा हूं, बिना मरे बिना जन्म उत्सव हो ही नहीं सकता। जो जन्मते नहीं वो मरते नहीं, उनके यहाँ जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, बर्थडे नहीं मनाते, वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि उस गति में मरण ही नहीं है, कोई मरण ही नहीं, तो अब जन्म दिवस क्या मनाए। तो जब मौत होती है तो ये सोचना चाहिए ये जन्म उत्सव का प्रोसेस है, जन्म उत्सव की प्रक्रिया है। जब कोई बीज मिट्टी में जाता है तो ये मत सोचना चाहिए मिट्टी में गया है, यही फल होने की प्रक्रिया है। सब तरफ जितनी नकारात्मक स्थितियां हैं उनके पीछे पॉजिटिव छुपा हुआ है। ऐसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट, बस यही यहां है, एक और सुख है एक और दुख है। जब दुख आए तो सुख की कल्पना करो कि बस सुख आने वाला है, और जब सुख आए तो सावधान रहो, दुख भी आ सकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सुख आया है संसार में रहने वाला तो दुख नहीं आएगा। प्रातःकाल हुआ है तो सोना नहीं है, जागना है, क्योंकि एक दिन सूर्य अस्त भी होगा, और अस्त हुआ है तो रोना नहीं है, ये देखना है एक दिन इसका उदय भी होगा। वो कहीं कहीं जन्मेगा, मर नहीं गया वो, कहीं जन्म गया है वो। लोग खुशियां मना रहे होंगे, लोग आनंद मना रहे होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है। इस प्रकार की स्थितियां जब बनती हैं तो परसों अपन ने समझा था 2 दिन पहले, धर्म क्षेत्र में कभी भी समापन नहीं करना, पूर्ण विराम नहीं लगाना, हर धर्म क्रिया पे मंगलाचरण करना। जैसे पंच कल्याणक हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, धर्म का तीर छेद का उद्घाटन हुआ है, शुरुआत हुई है। ये पंचकल्याण तो मंगलाचरण था, पर 2 दिन पहले अपन ने कहा था ये तो मंगलाचरण था, और इस मंगलाचरण ने तो हमें दिया है अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र। इसी मंगलाचरण ने तो दिया है हमें इतनी बड़ी मूर्तियां, इसी मंगलाचरण ने तो दिया है ये 24 नंदीश्वर सहस्रकूट, इसी मंगलाचरण ने तो हमें दिया है पाषाण में भगवान का रूप। मंगलाचरण के पहले हमारे पास पाषाण था, धातुआं थी, जड़ था, कोई उनका मूल्य नहीं था। पंचकर्ण के पहले ऐसे ही मूर्तियां पड़ी हुई थी जमीन में, कोई भी छू रहा था, मजदूर भी छू रहा था, जूते चप्पल पहन के भी लोग, कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन पंच कल्याणक कितना बड़ा कार्य किया। पंच कल्याणक ने उस निर्मूल मूर्तियों को अनमोल भगवान बना दिया, अनमोल भगवान। आज कोई छू के दिखाया शुद्ध वस्त्रों में, आज कोई जूते चप्पल पहन के जाए मंदिर में, आज वो भगवान का रूप लेकर कोई मूर्ति नीचे रख के तो देखे हो, क्योंकि मूर्ति हो तो नीचे रख दूं, अब तो भगवान हो, भगवान कभी तुम रखोगे भी तो वो नीचे आने वाले
नहीं है, वो तो सदा उच्च आसन पर विराजमान रहते हैं। ऐसी स्थितियां जब हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाती हैं तो हमारे जीवन में सारी नकारात्मक स्थितियां। एक व्यक्ति के पास एक झोपड़ी थी, उसका बेटा नास्तिक था और नास्तिक होने के बाद उसका पिता आस्तिक था, बहुत आस्तिक था। एक दिन हवा चली, आधी झोपड़ी उड़ गई। बेटा खिंचिया गया, बोले क्या होता है आपकी भक्ति से? आप वहां भगवान की भक्ति कर रहे थे, यहां झोपड़ी उड़ गई, कुछ नहीं बचा, देख लो आप क्या हुआ आपकी भक्ति से। पिताजी ने कहा बेटा पूरी उड़ गई कि आधी बची है? बोले साहब आधी उड़ गई है। बोले बेटा ये झोपड़ी पर मेरी अधिकार नहीं है, दो हिस्सा है, आधा तेरा आधा मेरा। तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा था तो मेरे हिस्से की बच गई, तेरे हिस्से की उड़ गई। तू भी भक्ति कर रहा होता तो शायद बच जाती। ये सोच हमारे जीवन में आना चाहिए। यह सोच हमारे जीवन में यदि पॉजिटिव आ जाए तो हम बहुत कुछ जो हम हासिल नहीं कर सकते वो हासिल कर सकते हैं। निराशा आशा में बदल जाती है और आशा पर आसमान टिका रहता है। सारी दुनिया एक विश्वास और एक आस्था के बल पर चल रही है। आस्था और विश्वास जब व्यक्ति के मन में आ जाता है तब वह व्यक्ति बहुत सी बड़ी बड़ी शक्तियों को भी जीत लेता है। शक्तिहीन होकर के भी, असमर्थ होकर के भी उसके बाद एक ऐसा विल पावर जागता है। कल प्रश्न किया था ना कि साधुओं के पास, आपके पास इतनी शक्ति कहां से आती है? आप प्रतिदिन तरोताजा दिखते हैं, आप कभी विश्राम ही नहीं करते कि बस अब भैया देखो 3-4 दिन कोई बात नहीं करेगा मेरे से, पंचकल्याणक में बहुत थक गया हूं। और मेहनत हुई है कि नहीं ये तो बताओ। तो अब हमें कायदा से 2-3 दिन बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए थे। अब रेस्ट करूं कहां? बेड रेस्ट होता है? बेड तो है ही नहीं। लगे ही नहीं कैसा कि थक गया कि रेस्ट करो। सारी दुनिया यही कहती है भाई अब बहुत कार्यक्रम हो गया, अब बहुत थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट किसका रेस्ट? रेस्ट किसी कार्य का अंत हो तो रेस्ट होवे। यहां तो हर कार्य किसी ना किसी की शुरुआत कर रहा है और जब शुरुआत किसी कार्य की हो तो उस समय रेस्ट नहीं किया जाता, उस समय जागरूक रहा जाता है। एक शक्ति, ऊर्जा, एक ऐसा अंतर से जागता है कि रेस्ट करने का भाव नहीं आता, विराम करने का भाव नहीं आता। ऐसा नहीं लगता कि अब मैं थक गया विराम करूं, नहीं, ऐसी परिणति। और ये जो विल पावर है इस शरीर की शक्ति से भी ज्यादा शक्तिमान होता है। 90% व्यक्ति मन से हारता है। 90% व्यक्ति के मन में कमजोरी रहती है, वो नहीं समझ पाता, वो डरता है, भय होता है, ये करूं ये करूं ये करूं तो ये हो जाएगा। हम अपने 10% शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और हम 100% सुखी है, लेकिन सुख हमें 10% मिल रहा है। 10% हम सुख का अनुभव कर रहे हैं और हमारे पास सुख 100% है। आज पंचम काल की अपेक्षा कहो तो हमें 50% तो सुख है, लेकिन अनुभूति में 5% आ रहा है। 45% कहां जा रहा है? नकारात्मक सोच,
भय, अनेक प्रकार के विकल्प हमें उससे भयभीत करके वंचित कर देते हैं। और जब व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति यदि हमें हो जाए तो हम पूरी शक्ति का आनंद ले सकते हैं। एक बार हमने कहा था कि हमें जितना मरने का डर है उतना जीने का आनंद नहीं है। मरने का डर ज्यादा है, जीने का आनंद खो रहे। हमारे पास धन है अटैची में, हमें धन का आनंद कम है, लुटने का भय ज्यादा है। आप देखना, आपके पास धन है, 2-5 किलो सोना है, तो आप यात्रा में हैं या घर में हैं, आपको सोने के आनंद आ रहा है कि 24 घंटे उसने लुटने का भय सता रहा है। अरे जब लुटेगा तब लुट जाएगा। अभी तो हमारे पास है ना, है का आनंद लें। जब लुटेगा तब लुट जाएगा, जब मरेंगे जब मर जाएगा। अभी तो जिंदा हैं, कल दुख आएगा तो आएगा, आज तो मैं सुखी हूं, अभी तो मेरी जिंदगी में बहुत सुख है। ऐसी परिणति हमें हर समय जागते रहें तो हमारे आगे सुख के रास्ते खुले रहते हैं। हर जीवन का पतझड़ हमें वसंत का अनुभव करा दे। हर जीवन का पतझड़, हमारे पत्ते झड़ते जा रहे हैं, नहीं, हमारी नए कौपलों को स्थान मिलता जा रहा है। एक नया रास्ता खुल रहा है, एक नया सोच बनेगा, एक नया विल पावर आएगा। हर कठिनाई एक शक्ति देकर जाती है, हर परेशानी एक विल पावर देके जाता है। इसलिए आपके पूर्वजों के द्वारा मंदिरों में चित्र बनते हैं, जिनका जीवन सुखमय व्यतीत हुआ है उनके चित्र नहीं बनते, जिनका जीवन दुखमय हुआ है उनका चित्र बनते हैं। 23 तीर्थंकरों में से ज्यादा पारसनाथ को लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन संकटमय था। चित्र जितने बनते हैं उनके बनते हैं जिनको शेर सियालनी ने खाया है, सुकौशल का, सुकमाल का। उनका चित्र बनता है जिनके लिए मैना सुंदरी का, जिनको कोड़ी पति मिला। अच्छे पति जिनके मिले उनकी महिमा नहीं है। अच्छा पति जिनको मिला, तीर्थंकर जैसे पति मिले, उनकी चर्चा नहीं है। नंदा सुनंदा को तीर्थंकर ऋषभदेव मिले, उनकी चर्चा नहीं, क्योंकि अच्छा पति मिला। लेकिन मैना सुंदरी की चर्चा सारी दुनिया में है, क्योंकि उसे कोड़ी पति मिला। क्या है ये साइकोलॉजी, देखो कितनी बड़ी। जिस नारी को कोड़ी पति मिला उसकी चर्चा है, उसके मंदिरों में चित्र हैं, उसकी यशोगाथा आज तक है, उसकी मैना सुंदरी आज तक जीवित है। नंदा सुनंदा का कोई नाम भी नहीं लेता। नंदा सुनंदा को कैसा पति मिला था? तीर्थंकर ऋषभदेव, कितना बड़े महान तीर्थंकर। कोई उनकी यशोगाथा नहीं, कोई उनका मंदिर में चित्र नहीं, कोई कोई प्रशंसा नहीं करता। लेकिन मैना सुंदरी की प्रशंसा करता, क्योंकि उसको कोड़ी पति मिला। अब समझो, आप जिंदा ही रहना चाहते हैं कि मरने के बाद भी आप जिंदा रहें वो चाहते हैं? मरने के बाद भी आप जिंदा रहें तो ये दुनिया तुम्हें जिंदा जब ही रखेगी जब तुम्हें कोड़ी पति मिलेगा। अब महाराज जी ऐसा नाम मत लो, अब मैं बाधे कोई कहने में। तुम्हें बहुत अच्छा सुशील, गुणवान, धनवान, शक्तिमान पति मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। उसके बाद कोई नाम याद रखने वाला नहीं है, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे।
तुम्हारे लिए यदि जिंदगी में मरने के बाद भी तुम्हें जगत प्रिय बनना है, सारी दुनिया तुम्हारे लिए पूजे, तुम्हारा नाम स्मरण करे, तो वो तो पारसनाथ जैसे 10 भव तक तुम्हें पिटना पड़ेगा, कुटना पड़ेगा, उपसर्ग सहन करना पड़ेगा। और तुम्हारा 10 भव तक पारसनाथ इतने ज्यादा कुटे पिटे और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करेगा सामने वाला करेगा। बस तुम मरने के बाद भी सारे मंदिरों में, सारे हृदयों में सारी दुनिया तुम्हारे लिए पलक पावड़े बिछाएगी कि 24वीं में भगवान बैठेंगे तो पारसनाथ बैठेंगे। इसके लिए तुम्हें संकट झेलना जरूरी है। हजारों लाखों मुनि हो गए, लेकिन 700 मुनियों की कथा रक्षाबंधन बन गई। लाखों मुनि शांति से बैठकर मोक्ष चले गए, उनका नाम ही नहीं है। 700 मुनि अमर हो गए क्योंकि उनके ऊपर संकट आया था। भरत की कोई मूर्ति को ज्यादा नहीं पूछता, बाहुबली को पूछता है। क्यों? भरत बड़ा भैया था, लेकिन बाहुबली ने जो कष्ट उठाए, इतने कष्ट कि बामियां बन गई, सांप बन गए, बिच्छू चढ़ गए, बेलें चढ़ गई। इतना कष्ट तुम उठा लो, हर मंदिर में तुम्हारी मूर्ति होगी। भरत ने क्षण भर में केवल ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। भरत की लोग तो इसलिए मूर्ति बैठालते हुए एक स्थान खाली रहता है ना। लोगों का मन तो होता है बाहुबली को और आदिनाथ को, लेकिन अब वो 3 की जोड़ी बनाना है तो बोले कौन कौन है। यदि बाहुबली नहीं होते तो दुनिया में भरत की मूर्ति देखने को नहीं मिलती। भरत की मूर्ति कोई देखने में नहीं मिलती, वो तो बाहुबली की जोड़ी बनाने के लिए लोग भरत को स्वीकार कर लेते हैं। भरत, बाहुबली, आदिनाथ, बाकी कोई मतलब नहीं, सबको बाहुबली से मतलब है। कारण क्या है? ये सारी दुनिया ऐसा क्यों चाहती है? सबसे बड़ा, ऐसे व्यक्तियों का ध्यान करने से, चिंतन करने से शक्तियां मिलती नहीं है, शक्तियां जागती हैं। जागती। मैंने खुद देखा, अनुभव किया। जब बहुत सारे कहीं मच्छर होते हैं, जैसे मैं महावीर स्वामी को याद करता हूं कि महावीर स्वामी तो मुनि थे, लेकिन मन कहता है हाँ वो मुनि महाराज थे, उनको रिद्धियां प्राप्त थी। रिद्धियां प्राप्त थी इसलिए वो ऐसे थे। जब हम चलते हैं तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो कष्ट होता है। अरे तीर्थंकर भी तो मुनिराज थे, तो मन कहता है वो आकाश में चलते थे, उनको कंकड़ पत्थर चुभते ही नहीं थे, हमें तो जमीन पे चलना है। उनके पास तो ऐसी ऐसी शक्तियां थी, तकलीफ बढ़ जाती है। मन और ज्यादा कहता है उनकी बराबरी मत करो, वे बहुत शक्तिमान थे, आकाश में चलते थे, नीरस भोजन करने की बात करो। देखो महावीर स्वामी ने छिलके ले लिए थे, भोजन मालूम गड़बड़ आवे ना, तो छिलके ले लिए थे। तो मन कहता है मालूम है उनके हाथ में ऐसी रिद्धि थी कि छिलके जाए वो खीर बन जाती थी, इसलिए खा गए, छिलके होते तो होता थे। अब मन तो बेईमान है, देखो मन तो तुरंत बहाना बना देता। छिलके थे, उनके हाथ में रिद्धि थी, सर्पी रिद्धि, क्षीर श्रावी रिद्धि, अमृत श्रावी रिद्धि। कुछ भी उनकी अंजलि में जाएगा वो खीर बन जाएगा, अमृत बन जाएगा, स्वाद, सब स्वाद आ जाएंगे उसमें। इसलिए उन्होंने छिलके खा लिए। यहां तो छिलके खाओ तो गले से नहीं निकले। मन बड़ा बदमाश है, उन्होंने निकाल दिया रास्ता। अब देखना, विल पावर देखना। जैसे याद करते हैं कि सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही थी,
जैसे उनका ध्यान करते हैं इतना विल पावर बढ़ जाता है, इतना विल पावर बढ़ जाता है, मच्छर काटते रहते हैं और सामायिक होती रहती है। वो महावीर स्वामी से चिंतन से नहीं आया, क्योंकि महावीर स्वामी का जीवन सुखमय था, बहुत सुखी थे वो, बहुत सुविधाएं थी उनको। लेकिन ऐसे जीव को याद करो जिसको कोई सुविधा नहीं थी, ताकत बढ़ती है। पारसनाथ की पूजन दर्शन करने से कभी आप प्रैक्टिकल करना, जब आपको दुश्मन बहुत सता रहा हो तो आप किसी और भगवान का ध्यान मत करना, नहीं तो आपको बहुत परेशानी आएगी। आप पारसनाथ का ध्यान करना, विल पावर जागेगा, विल पावर जागेगा। हम शक्तिहीन हैं इसलिए वो मुझे दबा रहा है। पारसनाथ तो शक्तिमान थे, वो तो सर्वशक्तिमान थे। वो चाहते तो कमठ को नाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं भी तो उन्हीं का भक्त हूं। आप प्रैक्टिकल करना, जो क्रोध था वो कुछ शांत हो जाएगा पारसनाथ का चिंतन करने से, और तीर्थंकर का नहीं। और तीर्थंकर करने से कहेंगे हाँ उनको किसी ने गाली नहीं दी इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता, कोई देता तो पता चलता। मन बहाना बना लेगा, बहुत बहाना बना लेगा। इसलिए पूर्वजों ने सुखी जीवों पर कथाएं कम लिखी, दुखी जीवों पर कथाएं लिखी। जितने तुम व्रत करते हो उन सब की कथाएं लिखी, जिन जिन पर संकट आए उन पर कथाएं लिखी। किसी सुंदरी पर कोई कथा नहीं लिखी गई, दुर्गंधा पे कथा लिखी गई। किसी महाराज की भक्तन पे कथा नहीं लिखी गई, उस पर लिखी गई जिसने धर्म के प्रति, महाराज के प्रति विरोध किया। वो दुर्गंधा की कथा लिखी गई, उस पापन पे कथा लिखी गई। और उस कथा को देख करके लोगों ने आश्चर्य कर लिया दुर्गंधा को लेकर। जितनी भी तुम्हारी कथाएं हैं उन सब कथाओं के अंदर यही स्थिति भरी पड़ी है कि एक भी जीवन सुखमय जीवन नहीं है। और इनके जीवन का तुम चिंतन करो। तुम सुखी आदमी को मत देखो, तुम देखो कि दुखी से सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, दुख से कैसे सुख प्राप्त किया जाता है, बुरे दिन से अच्छे दिन कैसे आते हैं। संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति संकट से कैसे निपटता है। जब हम चारों तरफ से संकट से घिर जाएं तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान करो जिसने खूब संकट झेले हों, उस संकट से वो कैसे निकला, कैसे निकला। आज सारी दुनिया में, महाभारत में सबके ऊपर संकट आए, लेकिन सब अभिमन्यु को याद करते। पांडवों के और भी बेटे मारे गए, पांडवों के और भी बेटे मारे गए, सभी पांडवों के बेटों की आहुति हुई है, लेकिन किस बेटे का नाम तुम्हें याद है? धर्मराज का बेटा भी युद्ध में मारा गया। किसी को नाम है कि धर्मराज के बेटे का नाम क्या था? धर्मराज तो बड़े थे ना, उनका तो बेटा तो था ही। क्या नाम था? धर्मराज के बेटे का नाम क्या था? लिखा है, ऐसी बात नहीं है, लिखा है, लेकिन याद कोई चर्चा ही नहीं करता। और भी बेटे भीम के, नकुल के, सहदेव के, अर्जुन के और भी बेटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा किसका नाम है? क्यों 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 उसकी कथा को जीवित रख रहे हो? क्यों उस कथा को बार बार याद दिलाते हो? क्यों उस कथा का नाम बार बार लेते हो जिसकी ऐसी दुर्दशा हुई हो? अभिमन्यु की कथा पढ़ करके हमारी शक्तियां जागती हैं, हमें भूल का अंदाजा होता है
क्योंकि वह बुरी तरह मरा था। सब बेटे मरे हैं एक एक तीर से, सब बेटे मरे हैं युद्ध लड़ते लड़ते, इसलिए उनकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन इसे अन्यायपूर्वक मारा गया। सब जितने बेटे मरे शहीद हुए, न्यायपूर्वक मरे क्योंकि लड़ रहे थे। लेकिन अभिमन्यु मरा अन्यायपूर्वक, उसे अन्याय के तरीके से मारा गया, कानून के लहित होकर के मारा। कानून का कोई धज्जियां उड़ा दे, कानून की धज्जियां उड़ा दे, युद्ध नीति खत्म कर दी। नीति थी निहत्थे पर कोई शस्त्र, नीति थी एक को एक ही लड़ेगा, नीति थी पैदल वाले से पैदल वाला रहेगा, हाथी वाले से, ये नीतियां थी। युद्ध की नीति होती, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, हाथी वाला पैदल वाले को नहीं मारेगा, पैदल वाला पैदल से लड़ेगा। और शस्त्र है तभी तक लड़ेगा, शस्त्र यदि किसी ने नहीं है तो फिर उस पर तीर नहीं उठाएगा। लेकिन अभिमन्यु के सामने ये सारे अन्याय निहत्था हो गया। एक ने नहीं, 8-8 लोगों ने मिलकर मारा, निहत्थे को मारा, अन्यायपूर्वक मारा, दुर्दशा करके मारा, यातनाएं देके मारा। उसकी कथा अमर हो गई। उसकी कथा को लोग आज याद करते हैं। क्यों? क्यों ऐसे जिसके साथ अन्याय हुआ हो, अन्यायपूर्वक मारा गया हो, उसकी कथा क्यों करते? उसकी कथा से हमारी शक्तियां जागती हैं। बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं महानुभाव, आप इनको पढ़ो। क्यों ऐसा आचार्यों ने, क्यों शास्त्रों में ऐसे लोगों की बार बार कथाएं की, ऐसे लोगों की बार बार चर्चाएं की और उनको मरने नहीं दिया। मर करके भी आज उनकी कथा जीवित है। क्यों? वो तो पापहीन थे, पापवान थे, पुण्यहीन थे। ऐसा बुरी तरह मरने वाला व्यक्ति कैसे हो गया? लेकिन उन्होंने कहा वो क्या थे, कैसे थे, तुम इसका ध्यान करो तो तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जागेगी कि जो भूल अभिमन्यु ने की है वो भूल तुम्हारी मां नहीं करेगी। अभिमन्यु का ध्यान करो। अभिमन्यु का ध्यान करने से ये तुम्हारे अंदर पुण्य बंधेगा। अभिमन्यु की कथा याद करोगे, तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। गर्भवती मां से मेरा कहना है, सुभद्रा को याद करो, अभिमन्यु का जीवन याद करो। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जागेगी कि तुम 1 मिनट को भी सोने का भाव नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुभद्रा का दुष्परिणाम सामने होगा। और दुष्परिणाम जब सामने होगा तो तुम जागोगे, जागोगे। दुखदाई व्यक्ति का, कठिन व्यक्ति का, परेशान व्यक्ति का आप देखना, कभी अभिमन्यु का चित्रण करना, आपका मन दया से भर जाएगा, आपका मन सहानुभूति से भर जाएगा। आपसे पूछा जाए कि महाभारत में इतने लोग मारे गए, अभिमन्यु भी मारा गया, आपकी सहानुभूति किसके प्रति है? क्यों? क्यों? देखो दुआ, अब देखो दो तरफ से सोचना। सारा जगत को अपने बस में करना है तो तुम्हें कोई अन्याय पूर्वक मारे, सारा जगत तुम्हारा हो जाएगा। इतने सारे लोग मरे, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं। अच्छे लोग भी मरे, दुर्योधन की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी मरे, अच्छे लोग भी मरे, बहुत अच्छे लोग मरे।
लेकिन तुम्हारा पक्ष, तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी दुआ अभिमन्यु के प्रति जाएगी। सारा जगत आज भी ये कहता है अभिमन्यु के साथ गलत हुआ, तो तुम्हारा साथ किसके साथ है? बोले मेरी दुआ अभिमन्यु के लिए है। क्यों? अब आप सोचते हो सारे जगत को तुम्हें दुआ चाहिए है, तो तुम्हारी दुर्दशा अभिमन्यु जैसी हो तो सारा जगत तुम्हें दुआ देगा। अपन ने तो सीधा बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा। राजीव गांधी कभी जीत नहीं सकते थे, राजनीति से परे थे, राजनीति का काखा भी उनको नहीं आता था, कुछ भी नहीं। संजय तो फिर भी जानता था, लेकिन राजीव तो भोले भंडारी थे। लेकिन किस तरीके से जीता, किसने जिताया? न इंदिरा गांधी की इस बुरी तरह मौत होती और न राजीव गांधी एक पक्षी होकर के सारे देश का वोट मिलता। देश का वोट उसको मिलता है जिसने कुछ खोया है, जिसने खोया है। मां खो दी। इंदिरा गांधी की मौत सुनते ही हर व्यक्ति, विपक्षी, हमने खूब जो समय देखा, कट्टर दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने भी वोट। तो मैंने उस समय भी कहा था, राजू भैया ये वोट तुम्हें नहीं मिल रहा है, ये मम्मी की मौत का पैगाम है जो तुम्हें मिल रहा है। शायद इंदिरा गांधी जीवित होती और चुनाव लड़ती तो इतना बड़ा समर्थन नहीं मिलता जितना उस समय मिला। क्यों? क्या कारण है सहानुभूति का? वह सहानुभूति उनके लिए एक ऐसा वरदान सिद्ध हो गई, बहुत बड़ी। इसलिए जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो समझ लेना कोई ना कोई बर्बरीक तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम नकारात्मक मत सोचो। जितनी जितनी तुम्हारी परिस्थितियां आ रही हैं, तुम्हारी व्यथा कथा में बदल रही है। व्यथा ही कथा में बदलती है। मैंने कहा ना, हर कथा किसी ना किसी व्यथित जीव की है। हर कथा में व्यथा है। चाहे रामचंद्र जी की उठा लो, कथा है राम, क्योंकि उनकी व्यथा थी उनके जीवन में। तो व्यथा से तुम घबराओ मत। व्यथा जो है, जब जब तुम्हें व्यथा आए, पॉजिटिव सोचो, ये व्यथा नहीं है, एक कथा का शुरुआत है, कथा का मटेरियल है। तुम्हारी भावना है कि तुम्हारे ऊपर भी एक कथा लिखी जाए, है? हाँ महाराज, भावना है। तो पहले बताओ तो सही, व्यथा क्या है? व्यथा के बिना कथा बनती नहीं, और कथा शुभ होती है। त्वंसंग कथाम जगताम दुरतानि हंति। कितनी बड़ी बात पूज्यवर ने कही कि हे भगवान, तुम्हारी कथा ही जग के पाप हरने वाली है। और कथा जब बनेगी जब तुम्हारे जीवन में व्यथा रहेगी। तो क्यों ना आज अपन ये मोटिवेशन लें कि हमारे जीवन की हर व्यथा, पॉजिटिव सोचो, ये व्यथा नहीं है, ये कथा का मंगलाचरण है, शुरुआत है। ये कथा लिखने का संकेत है। ये कथा बनने वाली है, जिस कथा को सारा जगत बांचेगा। जितनी जितनी जिस कथा में व्यथा होगी, उतनी ही वह कथा जगत में प्रसिद्ध होगी। श्री राम की जीवन का कोई, मैंने और 8 राम और हुए, उनकी जगत में कोई ख्याति नहीं है। क्यों? उनके जीवन में कोई व्यथा नहीं, कोई व्यथा नहीं। सुखपूर्वक जिए, सुखपूर्वक चले गए। उन 8 का नाम भी हमें याद नहीं होगा।
लेकिन रामचंद्र जी जो बलभद्र थे, वो बलभद्र इतनी कथा की, आज उन पर कथाओं पर कथाएं लिखी जा रही। कुछ नहीं बंधु, उनके जीवन की व्यथा ने उनको कथा के सिंहासन पर बैठाल दिया। किसने बैठाला? व्यथा ने। व्यथा ने कथा के सिंहासन पर बैठाल दिया। यदि उनके जीवन में व्यथा नहीं होती तो वो भी 8 बलभद्रों के समान उनकी कथा शास्त्रों में नाम मात्र लिख के रह जाते। एक भी बलभद्र के ऊपर, 9 बलभद्र होते हैं, एक भी बलभद्र के ऊपर कोई पुराण नहीं लिखा गया, एक भी पुराण नहीं है। बस अंतर्गत उनकी एक छोटी सी लिख देते हैं कि ये भी बलभद्र हुए थे, लेकिन अलग से किसी बलभद्र के ऊपर कोई पुराण लिखा गया हो, मुझे पढ़ने में नहीं आया। एक भी बलभद्र के ऊपर पुराण नहीं। किसी ने लेख नहीं लिखे, 2 लाइनें लिखना भी पसंद नहीं किया, नाम दे दिया ये बलभद्र हुए थे बस। लेकिन श्री राम भी बलभद्र थे जैन दर्शन के अनुसार। इनके ऊपर इतना साहित्य लिखा गया, इतना साहित्य लिखा गया। जैन दर्शन में इतना साहित्य किसी तीर्थंकर के ऊपर नहीं लिखा गया, किसी तीर्थंकर के। जैन दर्शन के मूल भगवान कौन है? तीर्थंकर। लेकिन उनके ऊपर इतना साहित्य नहीं है जितना कि साहित्य श्री राम पर लिखा गया। सब दर्शनकारों ने, भारतीय, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है भारत में किसी भी संप्रदाय का भगवान जिसको सभी ने माना हो। आपके 24 तीर्थंकरों को किन्होंने माना? ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने माना? ईसा मसीह को किसने माना? आदि आदि जो भी है सबने अपने अपने माने। भारत के लोगों, बौद्ध को किसने माना? बौद्धों ने बस, और कोई नहीं मानता। सब ने अपने अपने संप्रदाय, बौद्ध को बौद्ध मान रहा है, महावीर को महावीजैनी मान रहे हैं, विष्णु को वैष्णव मान रहे हैं। लेकिन एक मैंने चिंतन किया कि एक श्री राम ऐसी क्या शक्ति थी इसे हर संप्रदाय ने माना। वैष्णव में राम की कथा, जैनियों में राम की कथा, बौद्धों में राम की कथा, जितने भारतीय दर्शन हैं, एक भी दर्शन नहीं है जिस पर रामचंद्र जी के ऊपर कथा लिखकर अपनी लेखनी को धन्य ना माना हो। क्यों? अन्य बलभद्रों में क्यों नहीं? हर तीर्थंकरों पर इतना लेख क्यों नहीं? क्योंकि इनके जीवन में व्यथा नहीं थी, और व्यथा के बिना कथा, और रामचंद्र जी के जीवन में व्यथा की कमी। कौन सी बात का सुख था उनको? व्यथा की कोई कमी नहीं। पढ़ते जाओ व्यथा, उनकी व्यथा सुनते सुनते सुनते, देखते देखते रो पड़ते हैं। और उसी व्यथा ने आज श्री राम को सारे भारत के हर संप्रदाय के उच्च सिंहासन पर बैठाल दिया। बोलो, व्यथा से बचाऊं तुम्हें या तुम्हारे पे कथा लिखाऊं? व्यथा से बचोगे, कथा नहीं लिखी जाएगी, और व्यथा में रचोगे तो पचोगे तो कथा लिख जाएगी। 2 में से एक चयन करना है। व्यथा से बच जाओगे, बस जी रहे थे, जियोगे, मर जाओगे, भूल जाएंगे सब, कोई याद करने वाला नहीं। और व्यथा में यदि तुम सहन कर गए तो तुम्हारे जाने के बाद भी कथा बांची जाएगी। और वो कथा तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे ऊपर तो कथा लिखी जाएगी, लेकिन जो बांचेगा उसके भी पाप दूर हो जाए। तन संग कथा पि जगताम। हाँ, तुम्हारी कथा बांचेंगे और उनके दुर्दिन सुदिन में बदल जाएंगे। यानी तुम्हारी कथा मंगल हो जाएगी, मंगल स्वरूप हो जाएगी, तुम्हारी कथा सगुन हो जाएगी। तुम सगुन हो जाओगे, तुम्हारा चरित्र सगुन हो जाएगा,
तुम्हारे जीवन का हर क्षण सगुन हो जाएगा। लोग तुम्हारा ध्यान करेंगे, मन पवित्र हो जाएगा। लोग तुम्हारा नाम लेंगे, उनका मुंह पवित्र हो जाएगा। लोग तुम्हारा जब भी सुनेंगे कथा तो कान धन्य हो जाएंगे। लोग जब तुम्हारी मूरत देखेंगे तो आंखें धन्य हो जाएंगी। लोग जब तुम्हारे चरण छुएंगे तो हाथ धन्य हो जाएंगे। लोग जहां तुम्हें बैठा लेंगे वो मंदिर हो जाएगा, और जहां तुम्हारा मंदिर होगा वो तीर्थ हो जाएगा। बस ये सब मिल जाएंगे। तुम्हारी व्यथा बताओ क्या है। प्राणियों, ये व्यथा नहीं है, ये कथा की तैयारी है। ये कमठ के जो उपसर्ग हैं यही तो हमारी कथा को रस देंगे। इसी कथा से तो लोग मानेंगे, इसी कथा को तो लोग मंदिरों में विराजमान करेंगे। और 23 तीर्थंकरों में मुझे 23वां नंबर होकर के भी मैं जगत में नंबर 1 पर पूजा जाऊंगा। नंबर कौन सा था उनका? और सारे जगत में श्रद्धा किस पे ज्यादा है? नंबर 1 पर। 23 नंबर 1 पर पहुंचना क्या चमत्कार है। किसका कारण, कौन सा कारण है बताओ। मैंने तो जो सोचा है, 23 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान सबको बराबर था, केवल दर्शन सबको बराबर था, अनंत वीर्य सबको बराबर था, अनंत सुख सबको बराबर था। गर्भ के 56 कुमारियां सबकी सेवा की, 15 महीने रत्नों की वर्षा सबके बराबर, सबका मेरू पर अभिषेक हुआ, सबका 1008 कलशों से हुआ, सबका जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के सब बराबर है, कहीं कोई अंतर ही नहीं। अंतर एक ही है कि उन 23 भगवानों के तीर्थ जन्म के बीच पीछे कोई व्यथा नहीं थी, कोई कमठ नहीं था, कोई उपसर्ग नहीं था, कोई संकट नहीं था। इसलिए 22 भगवान सबसे बड़े थे, लेकिन जगत में जो प्रिय हुए वो पारसनाथ हुए, क्योंकि व्यथा ने उनको प्रिय कर। विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो महानुभाव, आज बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, विपरीत परिस्थिति को समझो, यही व्यथा तुम्हारी कथा का अंश बनेगी। और लोग इसे कथा मान के बांचेंगे, मंगल मानेंगे, शगुन मानेंगे, और तुम्हारी हर व्यथा दूसरों के लिए शगुन बन जाएगी। और वह शगुन जब बन जाती है कोई व्यथा, कथा वांचना शुभ होता है, कथा वांचना अशुभ नहीं होता है। लेकिन कथा में व्यथा भरना पड़ेगा। सुखमय जीवन जीना, जी लोगे, जियोगे, मरोगे, दुनिया भूल जाएगी। अब बोलो, रास्ते में फूल चाहिए या कांटा? फूल चाहिए, फूल मिलेंगे पक्का, जाओ। और कांटा चाहिए है तो रखो, जैसे ही कांटे पे पैर रखोगे वो व्यथा की चीख है, कथा के रूप में जगत में सगुन बन जाएगी। कथा के रूप में बस उस व्यथा को पॉजिटिव सोचना है। आज जो हमने तुम्हारे लिए विषय दिया, उस तरफ तुम्हारे लिए विषय का संकेत किया कि तुम अभाव को सद्भाव का रूप मानो। पेड़ों के जो पत्ते हैं वे पीले पड़े हैं, झड़ रहे हैं, लेकिन तुम उसे पतझड़ मत कहो। क्या सोचो, नई कोंपलों का स्थान है। दुख आया है, समझ लेना चाहिए पीछे कोई सुख है। सूर्य डूबा है, क्या ध्यान करना है? डूबना बता रहा है कि 12 घंटे बाद सूर्य उदय होगा, पर 12 घंटे की देरी है। 12 घंटे के बाद सूर्य का उदय होगा और वो शगुन होगा। डूबता हुआ सूर्य अब शगुन है, वही सूर्य 12 घंटे के बाद जब पूर्वांचल पे आता है तो उदीयमान माना जाता है।
उदीयमान माना जाता है। बस पंच कल्याणक समाप्त नहीं हुआ, बस उसी से चिंतन जरा, एक बात काफी थी। इतना ही तो कहा था उसने, आज पंचकल्याणक का, बस अपन को उस दिन के लिए 5 दिन के प्रवचन मिल गए। समापन नहीं है, समापन मिलने से नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हम इस पंचकल्याणक को माने कि अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का मंगलाचरण है, तो बस ये सगुन बन जाए। हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा कि ये पंचकल्याणक मंगलाचरण था। मंगलाचरण अंत में नहीं होता, मंगलाचरण प्रारंभ में होता है। मंगलाचरण करने का परिणाम हमारे लिए एक अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की उपलब्धि, पाषाण से भगवान की उपलब्धि, पाषाण से भगवान की। जो मुझे एक पाषाण की मूर्तियों को भगवान, आज सुबह मंदिर में गया, देखा, जिस कोने में जा रहा हूं उसी कोने में बस ओहो अवभाग्य। बड़े बाबा को देखो तो, चांदी वाले बाबा को देखो तो, पीतल वाले बाबा को देखो तो, मुनि सुब्रत नाथ को देखो तो, जहां देखो वही। ये सब किसकी देन है? पंच कल्याणक के मंगलाचरण की देन है। तो हर चीज पर अपन को सब शुभ के रूप में और ऐसा पॉजिटिव रूप लेना है, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है तो वह है, तो कभी कभी वह ना भी है। तुम चाहो जो हमें मिला है वह शाश्वत बना रहे, नहीं, परिवर्तन तो होगा। लोग कहते हैं महाराज जी, जब आप विहार करते हो, बोलो विहार होना चाहिए या नहीं? अच्छा, सुनो सुनो सुनो, तो ये प्रस्ताव पास कर दे, तो फिर ध्यान रखना, यदि विहार नहीं होता तो ये चतुर्मास नहीं होता। क्योंकि वो तो दूसरे वाले भी कहते महाराज आप विहार क्यों कर रहे हो, क्योंकि अकेला ललितपुर में ये निर्णय नहीं होगा। ललितपुर में ये निर्णय क्यों होगा? ये नियम तो सबको लागू होगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप इतने लोगों को दुख होता है, आपको कितना पाप का अंध होता होगा। मैंने कहा होता तो है, होता तो है। आप इतने लोगों को दुखी करते हो बार बार विहार करके। मैंने कहा होता तो है। तो महाराज फिर क्यों करते हो? मैंने सुनो, एक गांव को तो दुख होता है, लेकिन जिस तरफ मुख कर लेते हो उस सारे गांव को खुशी होती है, तो वो पुण्य ज्यादा है कि पाप ज्यादा है? बोलो, जब विहार करता है साधु जिस तरफ, तो उस तरफ के लोगों को सुखियों की संख्या ज्यादा है कि दुखियों की? सुखियों की जनता ज्यादा है। तुम फिर रहे हो कि माला फिर रहा है कि भगवान विहार नहीं हो, और सारा जगत माला फिर रहा है कि विहार कब हो और हमारे लिए लाभ मिले। एक एक दिन गिन रहे हैं, एक एक घंटे गिन रहे हैं टीकमगढ़ वाले। दीपक जल रहे हैं, भक्तांबर जल रहे हैं, शांति धारा हो रही है भगवान महाराज की बुद्धि पलटो। मालाएं फिर रही खूब, भगवान कब उठेंगे। तो ये तो संसार का नियम है, और उस नियम के अनुसार कोई कहीं जाता आता नहीं है। जाना आना तो औपचारिकता है, जाना आना तो औपचारिकता है। साधु कभी जाता नहीं है। फर्क इतना है कि अभी आंख खोलने पर दिख रहा हूं, जाने के बाद आंख बंद पे दिखूंगा। तुम्हारी तोगा चाहिए। आंख खुलने और बंद का अंतर पड़ता है, कुछ नहीं। भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता आंख खुली में देख रहा हूं और जाने के बाद आंख बंद करके देखूंगा। वो तुलसीदास जी का आता ना, सूरदास जी का। एक बार सूरदास कुएं में गिर गए, तो उन्होंने भक्ति की। बताते कृष्ण जी आए, उन्होंने बचा लिया।
और बचा के वो जाने लगे। तब सूरदास क्या कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हो? बोले हमें जाना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे भक्त अभी नदी के कुओं में पड़े हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। तब सूरदास कहते हैं, बाएं छुड़ाए जात हो मोह निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू बलवान। हृदय से नहीं जाएंगे महाराज कभी, हृदय से जब जाओगे तब जानू बलवान। जाओ, तुम हृदय से निकल के जानो तो तुम्हें बलवान जानू। ये भक्त का विल पावर होता है कि भगवान हो चाहे गुरु हो, हृदय से नहीं निकल पाएंगे। सारे भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन भक्त ने कहा कि हम में दम होगा तो हम अपने मंदिर में तुम्हें बुला लेंगे। और बुला लिया, अपन ने 24 को बुला लिया। वे 24 ही भाग गए, चले गए सिद्धालय में। अपनी दम थी कि हमारे मंदिरों में त्रिकाल 24 बैठी हुई है। ये आस्था और श्रद्धा जब होती है, हृदय शून्य नहीं होना। हृदय शून्य होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, और हृदय में है तो दुनिया कहीं भी इलट उलट हो जाए, हृदय का भगवान ही काम आता है। सही का भगवान तुम्हारे काम नहीं आता, हृदय में बैठा हुआ भगवान काम आता है। सही का भगवान तुम्हारे काम नहीं आता, तुमने जो बैठा लाया मंदिर में ये तुम्हारे काम आता है, क्योंकि ये तुमने बैठा लाया। हृदय में भगवान नहीं बैठता, हृदय में हमने बैठाला है, और जो हमने बैठाला है वह हमारे काम आता है। इतने आपका समय हो गया, इतने कह के विराम करता हूँ।